अगर आप स्टूडेंट हो, चलो आप लोन वगैरह कुछ नहीं लेना चाहते, पेरेंट्स से पैसे लेने पड़ेंगे। तो पेरेंट्स से पैसे लेने के लिए भी तो 2 चीज़ें होती है ना, जो मैंने अभी आपको बताया। पेरेंट्स से पूछ रहे हो, क्या मैं फॉरएवर कर लूँ? या पेरेंट्स को बता रहे हो मुझे फॉरएवर करनी है। हम्म। पूछोगे तो कोई पैसा नहीं मिलने वाला, बताओगे तो पैसा मिलेगा। हम्म। तो पैसा ये सबसे वाहियात चीज़ होती है कि मेरे पास पैसा नहीं है, ऑब्जेक्शन और दो कि मेरा गला खराब है जी, मैं बात नहीं कर सकता। ये एक अच्छा ऑब्जेक्शन है, चलिए भई इसका कोई सॉल्यूशन निकालें। लेकिन पैसा नहीं है, इसका कोई सॉल्यूशन थोड़ी है। इसका सॉल्यूशन तो आपके हाथ में है। अपलाइन थोड़ी हेल्प करेगा इसमें। पैसा और आप काम आपको करना है तो आप ही करोगे ना, सॉल्यूशन आपको निकालना पड़ेगा। राइट, और ये जो है ना, पैसा नहीं है, जैसे स्टूडेंट कह रहे हैं पैसा नहीं है, शादी के बाद भाई अभी भी शादी हुई है, घर से बड़े खर्चे बढ़ गए, अभी पैसा नहीं है, बच्चे बच्चे हो गए, अब पैसा नहीं है, लोन चल रहा है, पैसा नहीं है, घर खरीदा, पैसा नहीं, पैसे तो कभी भी नहीं होंगे। ठीक है, तो पैसे बटुए में, मतलब लोग 2cc या लोग बिजनेस में इन्वेस्टमेंट बटुए से नहीं करते, अपने दिमाग से करते हैं। और पैसे तो किसी के पास भी नहीं है। आप शार्क टैंक में देखो, लोग एक तरीके से इन्वेस्टमेंट मांग रहे हैं, भाई मेरे को इन्वेस्टमेंट दे दो, मेरे को बिजनेस करना है। शार्क टैंक यही तो है। सर शार्क टैंक भी छोड़ो, चलो वो तो बहुत ऊपर की बात हो गई। आप हम्म। कोई प्रॉपर्टी लेने जाओ कहीं किसी हम्म। किसी सोसाइटी में, हम्म। आपने वो कहेगा जी यहाँ पे हम बिल्डिंग बना रहे हैं, यहाँ 14 फ्लोर की बिल्डिंग बनेगी, आपको हम्म। 7 फ्लोर दे देंगे। उसका ग्राउंड फ्लोर भी नहीं बना, उस हम्म। बंदे ने हवा में हमें फ्लोर बेच दिया। हम्म। आप सोचिए ना, ये हम्म। पैसे निकालने की ट्रिक है, कितना राइट। बढ़िया है। राइट। वो कह रहा है कि यहाँ बनेगा जी, अभी फाउंडेशन स्ट्रांग हो रही है इसकी, यहाँ हाँ। पे 14 मंजिल बनेंगी, उसमें उसमें हम्म। 17 फ्लोर पे 7th ए आपका फ्लोर हो जाएगा, उसके हम्म। इतने पैसे 50% आपको जमा करने पड़ेंगे। हम्म। हवा में बातें चल रही हैं सारी। राइट। भाई तू कब बनाएगा, कब तेरी वो बिल्डिंग खड़ी होंगी, तब कब तो हमें पोजीशन देगा, बट सब हवा में चल रहा है। हम्म। ये देखिए, तो पैसा तो निकालना पड़ता है, पैसा खुद कोई देता नहीं है कभी भी। हम्म। और अगर मान लीजिए अब ममता ये क्वेश्चन पूछेंगे, ये सब तो मैं समझती हूँ, लेकिन मैं उसको क्या बोलूँ, मतलब हम्म, कस्टमर को क्या बोलूँ, प्रॉस्पेक्ट को क्या बोलूँ। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि देखिए, बहुत ही बढ़िया से इस ऑब्जेक्शन को, जैसे ऑब्जेक्शन ही तो है, स्टूडेंट एक कह रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ, ये तो है ऑब्जेक्शन। तो कितने लोग जानना चाहते हैं इस ऑब्जेक्शन को वन लाइन में हैंडल किया जाए। ओके, जस्ट टाइप टेल मी, फिर से टेल मी लिख सकते हो, ठीक है। और वन लाइन में इसको मैं हैंडल कैसे करूँगा, आपको ममता सिर्फ इतना ही पूछना है उन पर्सन से। ठीक है, मैं मानती हूँ आपके पास पैसे नहीं है, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर पैसे होते तो क्या फॉरएवर करते। इसका आंसर हमेशा आपको येस मिलेगा। इसका मतलब फॉरएवर तो करना है। तो ये पूछिए, अगर आपके पास पैसे होते तो क्या फॉरएवर करते, तो आंसर विल बी येस। अगर येस है तो मैं इसका मतलब फॉरवर्ड तो करना चाहते हो, इसको एक डिसीजन तो आपका पक्का है, सॉलिड है, पक्का सॉलिड फॉरवर्ड करना चाहते हो। अब हम बात करते हैं फॉरवर्ड और आपके बीच में जो रुक रहा है वो है पैसा। ठीक है, अब ये पैसे कैसे अरेंज हों, इसको सॉल्व करते हैं। अब इसके सिर्फ 3 ही आइडियाज़ हैं, आप ऐसे सजेस्ट करो एज ए कंसल्टेंट। जैसे शुभम बोल रहे हैं, बताओ, पूछो मत, बताओ कि तीन तीन तरीके हैं कि आप कैसे इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हो। पहला, इसको बोलते हैं OKL मॉडल, जो अभी शुभम ने बताई दिया, फिर भी मैं अपने एक फैंसी तरीके से बता रहा हूँ। OKL मतलब 2cc होगा, ऑन योर ओन, ओ फॉर ओन, या फिर टेक हेल्प ऑफ योर नोन, या फिर टेक लोन। ठीक है, ओन, नोन या लोन। ओन नोन लोन, ओन नोन लोन, मतलब या तो ये आपके पास पैसे नहीं है तो 30,000 रुपये का 2cc होता है, तो 30 में से कितने हैं भाई, 5 तो होंगे। 30 में से कितने हैं, तुम्हारे पास कितने हैं। मेरे पास 5 है, 5, 5 लिख लो बेटा, लिख लिया। टेक हेल्प ऑफ योर नोन, जितने भी आपके नोन है, भले आपके कोई कजिन हो, आपकी मम्मी हो, पापा हो, ये भी एक स्किल है। हाउ टू रेज योर कैपिटल इन्वेस्टमेंट फॉर योर ड्रीम, फॉर योर बिजनेस। उसके लिए आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट कैसे अरेंज करोगे, ये एक स्किल है ये भी। तो आप मम्मी मानेंगे या पापा मानेंगे, कौन मानेगा। और आप इस बिज़नेस को करना चाहते हो, ये तो क्लियर है ना, क्यों इस बिज़नेस को करना चाहते हो, क्या इस बिज़नेस से क्या फ़ायदे होंगे। आप इस बिज़नेस को ना, पेरेंट्स को ये मत बताओ कि मैं इस बिज़नेस से इतने रुपए कमा लूँगा। पेरेंट्स कहते हैं भाई तो अभी बच्चा है, रुपए कमाने वाली बड़ी बड़ी बातें मत करो। ये बोलो कि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग को सिर्फ सीखने के लिए ही अगर आप बोल रहे हो कि मैं डिजिटल मार्केटिंग में यहाँ पे सीखना चाहता हूँ, मैं प्रैक्टिकली सीखना चाहता हूँ, तो एक अच्छे वर्ड्स के थ्रू आप पेरेंट्स को मना सकते हो। तो अब देखो, पेरेंट्स कहेंगे 30,000 तो बेटा नहीं देंगे, तो 5 तो आपके पास यहीं, आप उनको बोलो 25 दे सकते हो। 25 नहीं दे रहे तो चलो 20 ले लो, और 25 हो गए, बाकी जो रिमेनिंग है आप किसी से लोन का मतलब बैंक से नहीं, मतलब किसी से लोन ले सकते हो कि भाई मुझे फिलहाल 5 या 10 दे दो और मैं तुम्हें 11 या 12 दे दूंगा। तो ये सब स्किल्स होती हैं, ये सारी स्किल्स हैं। लेकिन एक होता है स्किल्स, एक होता है एक्सक्यूज़। अगर ये एक्सक्यूज़ है तो वो कुछ नहीं करेगा, और अगर वो रियली में करना चाहता है तो वो कैसा भी करेगा। ठीक है, तो मज़ा आ रहा है, तो मेरे को अच्छा आंसर लगा अपना खुद का आंसर। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बाय द वे आप सभी लोग बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ रहे हो। यूट्यूब पे क्या है ये, यूट्यूब पे वीडियो बना रही हूँ। ठीक है, अब आगे चलिए करते हैं। हमें ग्रो होने में कितना टाइम लगेगा, ये सारा का सारा आपके ऊपर है। ठीक है, कि ये मैं सोचो ग्रो होने में कितना टाइम लगेगा। ये मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि डेली बिना सोचे, मतलब बहुत एक होता है आदमी सोचता बहुत है, बिना सोचे आपको एक्शन लेने में कितना टाइम लगेगा। जितना क्विक एक्शन उतना क्विक रिजल्ट्स।
मैं देख रहा हूँ कई सारे लोग एक्शन नहीं ले रहे हैं क्योंकि वो सिर्फ सोच रहे हैं कि रिजल्ट कब आएगी, रिजल्ट कब आएगा। मैं बोल रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप एक्शन कब लोगे। एक्शन का मतलब पहले 50 वीडियो 50 दिन के अंदर आएंगे कि नहीं आएंगे। कम से कम 2 महीने का टाइम तो दो। 60 वीडियो 60 दिन जो लीड जनरेट हो रही हैं, कितना जल्दी आप सीख रहे हो नेटवर्क मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट्स को, डिजिटल मार्केटिंग को, बातचीत करके कैसे सॉफ्ट स्किल डेवलप कर रहे हो, वो बताएगा कि कितनी जल्दी आपको रिजल्ट आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाय द वे, मज़ा आ रहा है कि नहीं आज के यूट्यूब लाइव में? आप लोगों को मज़ा आ रहा है कि नहीं? अभी 11:55 हो रहे हैं, अभी हम 12:30 तक हैं यहाँ पे, 12:30 तक। ठीक है, पूरी कोशिश करेंगे कि सारे क्वेश्चन उठाएं, बट अगर ज़्यादा क्वेश्चन होंगे तो फिर शायद सारे क्वेश्चन हम उठा भी ना पाएँ। ओके, मुझे 1 साल हो गया बट कोई ज्वाइन नहीं है, तो ठीक है, मैं आपको पीछे देखेंगे वीडियो को तो मैंने बता रखा है कैसे आप अपने बिजनेस को ऑडिट कर सकते हो। ओके, मेरी टीम नहीं बन रही, ऑडिट करिए, बिजनेस को ऑडिट करिए, खुद को ऑडिट करिए। मैंने अभी पीछे बता रखा था कैसे अपने बिजनेस को ऑडिट कर सकते हैं। यूट्यूब पर वीडियो 20 से 50 व्यू के बाद रुक जाते हैं। अगेन बेटर करिए, कुछ चेंज करिए अपने वीडियो बनाने के तरीके को। सर मुझे उस डिलीवरी कंपनी का नाम बताओ जो घर से प्रोडक्ट पिक करके डिलीवर कर देती है। तो वेरी गुड क्वेश्चन। कल ही मैंने एक कस्टमर को, मैं यहाँ पे दिल्ली में रहता हूँ, नॉर्थ दिल्ली में, और मेरे एक कस्टमर है ग्रेटर नोएडा में। ठीक है, तो उन्होंने मेरे को कुछ पेमेंट करी। उन्होंने बोला मुझे ये कुछ 2 RG प्लस और एक नेचरमिन और एक एलोवेरा शील्ड, उन्होंने बोला ये मुझे चाहिए। तो मैंने बोला ठीक है, अगर 4 से 5 दिन आप वेट कर सकते हो तो देन फाइन, तो मैं मेरी तरफ से फ्री डिलीवरी। तो फॉरएवर लेता है 175, बट मैं ऑफर देता हूँ अपने कस्टमर को कि आप मेरे से प्रोडक्ट लोगे तो डिलीवरी फ्री हो जाएगी। ठीक है, और लेकिन मैंने बोला लेकिन अगर आपको आज ही चाहिए, आज ही चाहिए, तो 350 रुपीज़ एक्स्ट्रा लगेंगे। और कस्टमर ने बोला मुझे आज ही चाहिए। जब आप ऐसा बोलते हो, क्योंकि हर किसी को जल्दी चाहिए, और मेरे घर में कुछ स्टॉक रखा हुआ था RG प्लस के इन सब का, तो मैंने बोला ठीक है। तो उसके लिए जो मैं यूज़ करता हूँ ऐप, वो मैं यूज़ करता हूँ, बताता हूँ। उसके लिए मैं यूज़ करता हूँ ये वाला ऐप, पोर्टर। ठीक है, पोर्टर मैं यूज़ करता हूँ, ये है पोर्टर। तो पोर्टर ऐप को यूज़ करके मैं यहाँ से कर देता हूँ। तो पोर्टर ऐप से आप 2 व्हीलर या कुछ पैकर्स एंड मूवर्स करके, तो मैं 2 व्हीलर पे क्लिक करके यहाँ से फिर एड्रेस वेड्रेस डाल के फिर उनको भेज देता हूँ मैं। तो मेरे घर से वो पिक करता है, बाइक से आता है, पिक करता है प्रोडक्ट और फिर वो भेज देता है। तो आप देखो, पोर्टर ऐप इंस्टॉल करके फिर आप देख सकते हो कि वहाँ पर आपके जगह में वो चलता है कि नहीं। ठीक है, पोर्टर PORTER। सब प्रोडक्ट डिटेल। हेल्दी होना ain't easy. Keto diet, juice diet, so many diets. We diet. प्रोडक्ट डिटेल कैसे करें, गूगल पर कोई कांटेक्ट नहीं करता। तो सपना, अगर आप ऑलरेडी DLF के पार्ट हो तो DLF का जो ट्रेनिंग सिस्टम है उसके अंदर हमने बहुत डिटेल बता रखा है। गूगल माई बिजनेस ट्रेनिंग है, यूट्यूब की ट्रेनिंग है कि यूट्यूब से प्रोडक्ट को कैसे सेल करें। और ये जो प्रॉब्लम है, कितने लोग जानना चाहते हैं कि क्या वाकई में इतने महंगे प्रोडक्ट कोई लेता है फॉरएवर के, माइंड में आता है ना। तो मैं आपको बताना चाहूँगा जो लोग इंप्लीमेंट कर रहे हैं इसको, उनको क्या रिजल्ट आ रहा है। थोड़ा सा आपको मैं दिखा भी देता हूँ। ये देखिए, ये कस्टमर खुद घर पर पहुँच रहा है। ये है अलका ठाकुर, रिसेंटली उन्होंने भेजा हमारे ग्रुप में। ठीक है, एक मिनट, हमारी खुद की वीडियो थोड़ा सा सेट कर देते हैं ऐसे ऊपर को। तो अलका ठाकुर, कस्टमर घर आके प्रोडक्ट ले जाए तो कितना अच्छा लगता है। आज पता चला ऑफलाइन फर्स्ट टाइम मज़ा आ गया प्रोडक्ट देने में। तो क्या हुआ, कस्टमर खुद घर पे आया और उसने प्रोडक्ट मांगे फॉरएवर के और वो लेके गए। ठीक है, और बाकी ऐसे बहुत सारे स्क्रीनशॉट है मेरे पास। विक्रम खंडेलवाल, सोचो पिछले महीने 80 न्यू ज्वाइनिंग्स उनको मिली, 80 न्यू ज्वाइनिंग्स। ओके, कस्टमर खुद घर पे आके प्रोडक्ट लेके जा रहा है, न्यू ज्वाइनिंग्स। और नयन कह रहे हैं 2 मोर ज्वाइनिंग्स। तो क्या हो रहा है कि गूगल माई बिजनेस यूज़ करो। ठीक है, और गूगल माई बिजनेस यूज़ करो और यूट्यूब यूज़ करो। कैसे करना है उसकी इन डेप्थ ट्रेनिंग आपको TLF के जो ट्रेनिंग सिस्टम है उसमें मिल रही है। ठीक है, तो ज्वाइन कर लिया है ऐसा कहना चाह रही है, आई थिंक। अब मेरी क्वेश्चन ये है कि आगे, कि कैसे आगे बढ़ूँ। मेरे ब्रदर आईडी से और मेरे आईडी से मैंने अक्टूबर में कर सकती हूँ क्योंकि उसे टू कर लिया था मैंने। प्लीज़ गाइड। एक बार आप कस्टमर केयर से ही पूछिए शिल्पा, या जो आपके अपलाइन है एक बार उनसे आप बात कर सकते हैं कि क्या आपके लिए बेस्ट रहेगा। क्योंकि अगर आप 2 अलग अलग आईडी से करोगे तो ऐसे कोई प्रॉब्लम ना हो जाए फ्यूचर में, तो एक बार अपने अपलाइन से बात कर सकते हो। ठीक है, हेलो सर, मैं भी कुछ अलग हट के एक वीडियो बनाने का प्रयास कर रही हूँ फॉरएवर से रिलेटेड, लोगों को अपनी बात पहुँचाने के लिए। हाँ बिल्कुल, आप प्रयास कर रहे हैं तो इसको एग्जीक्यूट करिए जल्दी से जल्दी। ठीक है, ये हार्डवर्क की ज़रूरत है, ये एब्सोल्युटली। सो सर, मेरे लीड नहीं आ रही हैं और नहीं लोग प्रोडक्ट लेते हैं, बोलते हैं कि प्रोडक्ट बहुत महंगा है। यस एब्सोल्युटली। सो एक क्या होता है कि प्रोडक्ट महंगा वो बोलता है जिसको आप अप्रोच करके बता रहे हो कि आपको ये प्रोडक्ट लेना चाहिए, बट कोई कस्टमर खुद आपके पास आ रहा है तो
बायर जिसको बोलते हैं, बायर खुद आपके पास आके बोल रहा है कि भाई मुझे एलोवेरा चाहिए, मुझे नेचर मिंट चाहिए। जैसे आपको क्या पता है, ग्रेटर नोएडा में मेरी कस्टमर है, उसने खुद मुझे अप्रोच करके बोला मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, और उनको क्या रेट है उनको पहले से पता था, मतलब कि वो फॉरएवर के प्रोडक्ट यूज़ ऑलरेडी कर रहे हैं बायर। मतलब मार्केट में आप उनको अप्रोच क्यों कर रहे हो जिनको फॉरएवर के बारे में पता ही नहीं, जिनको ऑलरेडी फॉरएवर के बारे में पता है, जो फॉरएवर के प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं, क्यों ना उनको आप मिलो। तो ज्योति, मैं आपको रिकमेंड करूँगा यूट्यूब पे आइए, जैसे आपने घूंघट पहना है ऐसे घूंघट में ही बढ़िया सी वीडियो बनाइए, और बताइए कि फॉरएवर के कौन कौन से प्रोडक्ट होते हैं, दिखिए ज़रा से ज़्यादा, ठीक है। तो वहीं से लोग आप अप्रोच करेंगे और फिर आप सेल कर सकते हो, और थोड़ा बहुत शॉर्ट्स भी बना सकते हो। तपशम, लीड्स को पहली बार कॉल पे कैसे समझाएं? अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि लीड्स कहाँ से मिल रही है। आप लीड्स को कॉल कर रहे हो या लीड्स आपको कॉल कर रही है? ओके, अगर आप लीड को कॉल कर रहे हो तो स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आप बोलोगे, एक स्क्रिप्ट बोलोगे, हाँ जी मेरा नाम तरुण वाला है, आपका नंबर मुझे यहाँ से मिला, मैं आपको फ़ोन करने के लिए बोलना चाहता हूँ कि आपको कोई क्या 50,000 रुपये कमाना चाहते हो, वो फ़ोन कर कट, देगा। फोन कट। हाँ, फ़ोन कट, तुरंत फ़ोन कट। हाँ, तो अगर आप स्क्रिप्ट बोल रहे हो तो सब समझ में आ जाता है उनको। तो बहुत सारे लोग ऐसे फालतू कॉल, और इवन आपको ब्लॉक भी कर दिया जाएगा। तो लेकिन कुछ ऐसे सिचुएशन बनाओ जहाँ पे लोग आपको कॉल करें, और लोग आपको कॉल करें तो आपको पता है क्या बोलना है, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ, बस आपको इतना पूछना है, वो अपने आप ही क्लोज हो जाएगा, ठीक है। यूट्यूब को बिल्ड कैसे करें, तो TLF का जो ट्रेनिंग सिस्टम है उसको एक बार देखिए, ठीक है, उसके अंदर हमने बता रखा है। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के बेनिफिट्स की गारंटी क्यों नहीं दे सकता? फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की बेनिफिट्स की गारंटी क्यों नहीं दे सकता? मतलब आप प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, अच्छा क्या कहना चाहेंगे शो? गारंटी गारंटी क्यों नहीं दे सकता? अब यार देखो, हमारा इतना ज़्यादा फोकस तो है नहीं गारंटी कोई क्यों दे रहा है क्यों नहीं दे रहा है, हमारा तो बिजनेस मॉडल पे ज़्यादा ध्यान है, तो भी वेरी मच बताऊँ। फिर भी अगर आपको इसका कोई आंसर चाहिए तो, क्योंकि ये कोई मेडिसिन नहीं है पहली बात तो, फॉरएवर खुद लिखता है ये डाइटरी सप्लीमेंट्स हैं, ये कोई मेडिसिन नहीं है। आपको सिर दर्द हो रहा है, आप पैरासीटामोल खा रहे हो या फिर क्रोसिन की गोली खा रहे हो, जो भी है वहाँ पे वो मेडिसिन है प्रॉपर, वो जाके उन चीज़ों पे हैंड टू हैंड काम करेगी, तो मेडिसिन से आपको हैंड टू हैंड आपका पेन रिलीफ हो सकता है, बट दीज आर सप्लीमेंट्स। और एक बार मैं एक सेशन में बैठा था तो एक बहुत अच्छी बात बताई गई थी वहाँ पे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सप्लीमेंट और मेडिसिन। सप्लीमेंट्स और मेडिसिन में क्या डिफरेंस होता है? तो सप्लीमेंट्स आर द प्रिकॉशंस, सप्लीमेंट्स होते हैं प्रिकॉशंस, इसीलिए सप्लीमेंट्स को हमेशा खाने के साथ या फिर खाने से पहले खाने चाहिए, एज पर उस ट्रेनर के हिसाब से। और मेडिसिन के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि सीधा ज़्यादा जिस कॉज की वजह से हमें पेन हो रहा है वो पेन रिलीफ का काम करती है मेडिसिन, और जो सप्लीमेंट्स होते हैं वो रूट कॉज पे जाके काम करते हैं कि किसकी वजह से हो रहा है, तो उस पर वो काम करते हैं या फिर प्रिकॉशंस की तरह काम करते हैं। तो वहाँ पे एक बात बताई गई थी कि खाना खाने के साथ या फिर खाना खाने से पहले अगर किसी चीज़ को आप ले रहे हो तो यू कैन कंसिडर देम एज सप्लीमेंट्स, बट जो चीज़ खाना खाने के बाद आप खा रहे हो वो उनको आप कर सकते हो मेडिसिन। तो फॉरएवर यहाँ पे डायरेक्टली ये बोलता है, आप किसी भी अपने कस्टमर को ये बोल सकते हैं कि फॉरएवर डायरेक्टली बोलता है, इवन हर बॉक्स पे लिखा होता है कि दीज आर डाइटरी सप्लीमेंट्स, ये प्योर सप्लीमेंट्स है, ये कोई मेडिसिन बिल्कुल नहीं है। तो सप्लीमेंट्स की गारंटी इसलिए नहीं ले सकते, जहाँ तक मतलब मैं इस तरीके से अपने कस्टमर को समझाता हूँ कि भाई ये प्रॉपर सप्लीमेंट्स है, मेडिसिन बिल्कुल नहीं है। इवन फॉरएवर ने भी अपनी ब्रांडिंग इसी तरीके से कर रखी है कि ये प्रॉपर सप्लीमेंट्स हैं, डाइटरी सप्लीमेंट्स हैं, कोई मेडिसिन बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ से कस्टमर मान जाता है ठीक है यार सप्लीमेंट्स है तो फिर राइट। और देखिए इसमें क्या होता है कि जब हम वर्ड यूज़ करते हैं ना गारंटी, गारंटी का मतलब होता है हम दूसरे पर्सन के माइंड में एक चीज़ फिक्स कर रहे हैं कि मैं 100% ठीक हो जाऊँगा, 100%, 100 गारंटी वाला 100%। और देखिए 100% और 100% तो जैसे खाना तो ऐसे तो आपको लौकी तुरई खानी चाहिए, मतलब खानी तो चाहिए, बट क्या उससे गारंटीड आप कुछ ठीक हो जाओगे, गारंटीड आप पतले हो जाओगे, गारंटीड गारंटी तो किसी चीज़ की भी नहीं है। तो सिमिलरली यहाँ पर FLP के प्रोडक्ट वर्ल्ड क्लास क्वालिटी न्यूट्रिशन है, सबकी बॉडी डिफरेंट है, सबका बॉडी के अंदर जो केमिस्ट्री है डिफरेंट है, और कहीं ना कहीं कोई भी कंपनी, कोई भी इवन मेडिकल कंपनी भी गारंटी नहीं ले सकती। कई बार तो क्रोसिन या जैसे शो बता रहे हैं, क्रोसिन लेके भी सरदर्द ठीक नहीं होता, क्योंकि मे बी आपको सरदर्द नॉर्मल सरदर्द नहीं है, माइग्रेन हो, मे बी और कुछ और हैवी मेडिसिन चाहिए हो, मे बी और ज़्यादा कुछ इंजेक्शन ही लगा के ठीक हो। तो ये सारा डिसीजन डॉक्टर लेता है क्योंकि डॉक्टर उसका एक्सपर्ट है। बट हम लोग न्यूट्रिशन, हम भी, और हमें से कोई भी न्यूट्रिशन एक्सपर्ट भी नहीं है एक्चुअली, हम लोग तो हमको बस इतना पता है कि ये फॉरएवर के जो प्रोडक्ट है न्यूट्रिशन है, एलोवेरा जो है वो बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, इट इज़ गुड फॉर हेल्थ। लेकिन ये गारंटी है, जैसे गारंटी है कि अगर आप हर दिन बर्गर खाओगे या हर दिन गलत चीज़ें खाओगे तो गारंटी आप पतले नहीं होगे, मोटे ही होगे, गारंटी है कि आपको नेगेटिव इफेक्ट ही करेगा। सिमिलरली अगर आप अच्छा खाना खाओगे तो गारंटी है कि आपको बेटर ही करने वाला है, इम्पैक्ट बेटर ही होगा, मॉर्निंग वॉक करने का इम्पैक्ट बेटर ही होगा, कुछ ख़राब नहीं होगा। तो ये एक मतलब एक ऐसा है कि गारंटी कोई नहीं ले सकता। गारंटी का मतलब अगर आपने तो बोला था नहीं हुआ तो पुलिस केस, तो गारंटी किसी चीज़ की नहीं है। ओके,
ऑटोमेशन के लिए प्रोफाइल कितना इंपॉर्टेंट है? ऑटोमेशन के लिए नहीं, अपनी पर्सनल ब्रांडिंग के लिए आप अपनी अच्छे प्रोफाइल बनाइए तो अच्छा रहेगा। मुझे उस डिलीवरी कंपनी का नाम बताओगे, बता दिया मैंने आपको, ठीक है। का रखी होती है। तो 5000 की बिलिंग करने के बाद आपको एक मौका ये मिल जाता है कि आप किसी की स्पॉन्सरिंग कर सकते हैं। तो आप अगर किसी की स्पॉन्सरिंग कर रहे हैं और वो कुछ प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं अपने आईडी से, तो यू विल गेट 25% कमीशन। दिस इज द ओनली वे एक प्रीफर्ड कस्टमर पैसे कमा सकता है। राइट, मतलब ज्वाइनिंग करा सकते हो आप लोगों को, ठीक है, 5000 की बिलिंग के बाद। एफबीओ कार्ड कैसे मिलता है? जब आप 2cc करते हो आई थिंक तब मिलता है, घर पे आ जाता है ना। अभी आप ये बताइए, वी आर लिविंग इन 2024, सितंबर मंथ अभी चल रहा है। तो यस। अभी अभी के टाइम पे अगर कोई नेटवर्क मार्केटिंग बिल्कुल स्टार्ट करे स्क्रैच से, या फिर कोई भी ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करे, तो कौन कौन से स्किल्स उसको सीखनी चाहिए कि यार ये तो मैंडेटरी है कोई भी हाँ। बिजनेस ऑनलाइन करने के लिए। अभी लेटेस्ट जो सबसे ट्रेंडिंग स्किल्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा बताइए मुझे भी और ऑडियंस को भी, जितना सुन रहे हैं लोग। नेटवर्क मार्केटिंग की बात करते हैं, कोई और बिजनेस नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग की बात करते हैं या तो, ठीक है। और नेटवर्क मार्केटिंग अब तो ऑनलाइन हो चुका है इसका। तो कौन कौन सी स्किल्स चाहिए, ठीक है। तो देखिए, जैसे ये बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग, कई बार इस बिजनेस में अगर बिजनेस की बेसिक्स बात करें तो कोई ऐसा बंदा चाहिए बिजनेस को जो कि लीड्स जनरेट कर पाए। मतलब यू मस्ट लर्न सम स्किल जैसे लीड जनरेट कर पाओ बार बार, क्योंकि लीड्स ही फ्रेश ब्लड है, मतलब इस तरीके से। अगर आप अच्छे प्रेजेंटर हो लेकिन लीड जनरेटर अच्छे नहीं हो तो कोई फायदा नहीं है उस चीज़ का। तो एक तो लीड जनरेट करने के लिए तो वो उसके लिए क्या स्किल चाहिए होंगी? ऑब्वियसली कंटेंट क्रिएशन स्किल, बट इसका मतलब टेक्निकल स्किल नहीं। इतना तो सबको आता है, एटलीस्ट मिनिमम, मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम की तो कोई लिमिट ही नहीं है, कितना भी टूल सीख लो। बट मिनिमम सॉफ्ट स्किल जिसको बोलते हैं ये आनी चाहिए कि कैमरे के सामने बोलना कैसे है, ठीक है। दूसरा स्किल जिसको आप बोले थे कॉपी राइटिंग स्किल, कि कंटेंट क्रिएशन में कि क्या ऐसे शब्द बोलें, क्या ऐसे वीडियो को स्टार्ट करें, क्या कैसे लोगों का अटेंशन को ग्रैब करके रख पाएँ। तो स्टोरी टेलिंग स्किल, ये सारे सॉफ्ट स्किल में आती हैं। स्टोरी टेलिंग स्किल, क्या ऐसा टाइटल दें जैसे कि लोग एकदम से क्यूरियस हो। तो ये सब दिमाग है, मतलब दिमाग लगाना पड़ेगा आपको थोड़ा सा। मे बी आप थंबनेल डिज़ाइन नहीं कर पा रहे हो, आप अच्छे डिज़ाइनर नहीं हो, लेकिन आप डिज़ाइनर किसी को दे सकते हो डिज़ाइन करने के लिए, बट वो भी आपसे पूछेगा इसमें लिखना क्या है। ये दिमाग आपका होना चाहिए। तो मुझे लगता है ये तो सॉफ्ट स्किल है, कैमरे के सामने बोलने की स्किल, स्टोरी टेलिंग स्किल जिससे लोगों का अटेंशन ग्रैब कर पाओ, और हाई एनर्जी में आप कैसे बोलो, अपने कॉन्सेप्ट को कैसे प्रेजेंट कर रहे हो लोगों को, ये स्किल आनी चाहिए। मिनिमम स्किल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। दूसरी स्किल, जब कोई पर्सन आपके मतलब काम में इंटरेस्टेड हो, मे भी हो सकता है कि आपको लैंडिंग पेज वेंडिंग पेज कुछ बनाना नहीं आता, बट आपने सीधा बोला भाई साहब अगर जानना चाहते हो तो व्हाट्सएप कर दो मुझे। तो व्हाट्सएप जो कर रहे हैं उनसे बातचीत कैसे स्टार्ट करोगे? मुझे लगता है सॉफ्ट स्किल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन हार्ड स्किल। और कैसे आप बातचीत करोगे, कैसे आप उसको प्रेजेंटेशन दोगे, कैसे आप थोड़ा बहुत जूम चलाना आना चाहिए आपको। यूट्यूब पे इवन आपको कम से कम ईमेल यूज़ करना आना चाहिए कि ईमेल कैसे पढ़ते हैं। कई सारे लोग अभी भी बोलते हैं मुझे ईमेल पढ़नी नहीं आती, लेकिन सीखो। ईमेल पढ़नी आनी चाहिए, ईमेल भेजनी आनी चाहिए। ईमेल मतलब जीमेल, सॉरी, यूट्यूब पे कैसे वीडियो अपलोड करते हैं, मिनिमम इतना रिक्वायरमेंट आपकी होनी चाहिए। और साथ में जूम, कुछ ज़्यादा टूल नहीं, सिर्फ जूम यूज़ करना अगर आपको आता है तो बंदा जो आपको कह रहा है कि मुझे समझाओ, तो आप एटलीस्ट जूम पे उसको समझा पाओ कि स्क्रीन शेयरिंग कैसे होती है, ये सब इतना मिनिमम, ठीक है। और उसके बाद अगर वो ज्वाइन कर रहे हैं तो अब आपको ये भी नहीं पता कि ऑर्डर कैसे प्लेस करना है, तो आप जैसे फॉरएवर में हो, एलो स्टोर ऐप, कई लोग जैसे होते हैं ना कि मुझे नहीं पता ये ऐप कैसे यूज़ करनी है, कैसे मुझे केवाईसी करनी है। ये मिनिमम चीज़ें जो ये आपकी स्पीड को स्लो करती है, वरना आपको ये नहीं पता कि कैसे आप ज्वाइनिंग, ऑनलाइन ज्वाइनिंग कैसे कराओगे। तो ये थोड़ी बहुत टेक्निकल चीज़ें अब कंपनी ने भी ये सब ऑफलाइन से ऑनलाइन कर दिया है। हालांकि बहुत सिंपल रखा हुआ है, बट ये सिंपल भी कई सारे लोगों को नहीं आता। तो ये इतना चीज़ें जल्दी से जल्दी आप सीख लो। और मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। जूम ही अपने आप में सफिशिएंट है। आप अपनी प्रॉस्पेक्ट को भी प्रेजेंटेशन दे सकते हो, अपनी टीम को भी ट्रेनिंग दे सकते हो जूम के थ्रू ही। बाकी आपकी टीम में कोई टेक्निकल पर्सन होगा तो उसकी स्किल आपके लिए मल्टीप्लाई हो जाएंगी, बट मिनिमम आपको इतना तो आपको आना ही चाहिए। बाकी वही है, क्लोजिंग स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स, ये सब वेबिनार में क्या बोलना है। इवन अब मैं बोलूँगा, अब आप बोलोगे कि मुझे प्रेजेंटेशन देने के लिए क्या माइंड मैप यूज़ करना होगा या कुछ यूज़ करना, वो भी कोई ज़रूरत नहीं है। इमेजिन करो मैं यहाँ पे बैठा हूँ, ये दीवार है, सफ़ेद दीवार में एक वाइट बोर्ड लगा के मैं यहीं पर ही समझा सकता हूँ लिख लिख के, दोस्तों ये 2cc क्या होता है, ये क्या होता है। तो ऐसे भी हो सकता है। तो सिंपलेस्ट, आप वाइट बोर्ड के थ्रू भी लोगों को समझा सकते हो। इवन मैं देखता हूँ एरिक ओरी जो यूएस के हैं, उन्होंने तो अपने घर में बस वही वाइट बोर्ड लगा रखा है, वाइट बोर्ड पे ही मार्कर से लिख लिख के समझाते हैं। पूरा ट्रेनिंग सिस्टम उन्होंने ऐसे बना रखा है। तो सॉफ्ट स्किल पे ही ज़्यादा फोकस करने आज के टाइम में नेटवर्क मार्केटिंग में। आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? ये तो हो गया बिजनेस रिलेटेड। अब पर्सनल लाइफ में ग्रो करने के लिए जो पर्सन, हमारे सबके एक पर्सनल लाइफ भी चल रही होती है, उसमें आपको क्या लगता है कि कौन से स्किल्स अभी आज के यूथ को डेफिनेटली अडेप्ट करनी चाहिए कि यार ये स्किल्स तो बहुत मैंडेटरी हैं ऑन पर्सनल लेवल? हाँ, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्किल जो कि मैं कबीर को भी बोलता हूँ, ठीक है, वो है स्किल ऑफ हाउ टू स्टे फोकस्ड, ठीक है। आज के टाइम में चेतन भगत ने बोली थी, मैं उन्हीं की बात बोलता हूँ। चेतन भगत ने बोला था कि अगर आपको जैसे, हाँ, एक
इंस्टाग्राम मैंने रील देखी थी जिसमें, अब मैं बोल रहा हूँ फोकस मैं इंस्टाग्राम रील करता हूँ, लेकिन रील मैं ये नहीं कर रहा हूँ सब बकवास रील होती है, कुछ अच्छी भी होती है ना, अच्छे लोगों को देखोगे तो अच्छा भी है। तो एक बार क्या हुआ, एक पर्सन ने बोला था कि आपको क्या लगता है बहुत कॉम्पिटिशन है, उसने 3:30 बजे की फोटो डाली, सुबह 3:30 बजे, अंधेरा हो रहा था, वो पूरा पसीनों पसीनों से तर हो रहा था, और पीछे उसने सेल्फी ले रखी थी, यहाँ जीत फोटो जीत थी, सलाल पता नहीं मतलब मुझे नहीं पता कौन सी प्रोफाइल थी वो, एथलीट है ना वो। और पीछे पूरी रोड खाली थी। तो उसने बोला कौन कहता है कंपटीशन है, अगर मेहनत कर रहे हो देखो कोई कंपटीशन नहीं है, लोग तो सो रहे हैं, तुम्हारा सारा कंपटीशन सो रहा है। सिमिलरली आज के टाइम में आपका सारा कंपटीशन सो रहा है, मतलब डिस्ट्रैक्टेड है, नशे में है, हर कोई इंस्टाग्राम की रील सिर्फ कंज्यूम कर रहा है। उसी टाइम पे अगर आप क्रिएटर बन जाओ, आप उसी टाइम पे अगर आप अपने आप को मैनेज कर रहे हो कि मैं ज़्यादा मुझे डिस्ट्रैक्ट करना इतना आसान नहीं है, इस तरह की ह्यूमन बन जाओ, तो देन यू बिकम डेंजरस, यू कैन डू एनीथिंग, राइट। सो एक तो मैं बोलूँगा कि फोकस करने की स्किल, ये भी एक स्किल है, हाउ टू से नो। कई बार लोग येस मैन बन जाते हैं हर चीज़ के लिए, येस 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 येस। किसी ने बोला कि सर पॉडकास्ट करोगे, येस। किसी ने बोला कि मैं कैफे कॉफी डे में आओगे बैठोगे, येस 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 येस। सो इंस्टेड ऑफ बिकमिंग ए येस मैन, बिकम ए नो मैन, ठीक है। नो 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 नो। तो एक बार क्या हुआ कि हमारे घर में एक AC ठीक करने वाले एक पर्सन है, तो मैंने बोला भैया आइए, कह रहे मुझे भैया नहीं मुझे चाचा बोलो। तो मैं कहा चलो ठीक है चाचा बोल देते हैं, और बोला चाचा भी नहीं, मुझे बोला चाचा ऑर्थोपेडिक। मैंने कहा क्यों, तो AC ठीक करने वाले हो? कह रहा मेरा हड्डियों का भी काम है। तो बोला उनका नाम ही चाचा ऑर्थोपेडिक के नाम से सेव कर रखा मैंने, ठीक है। तो हमने उनको बोला कि जैसे वो घर पे आए, गर्मियों का टाइम था, AC ठीक करने आए हुए थे, तो सौम्य ने उनको कोल्ड ड्रिंक डाल के दे रही थी, भैया कोल्ड ड्रिंक लेंगे पानी लेंगे क्या लेंगे? तो उन्होंने बोला पानी दे दो। तो कोल्ड ड्रिंक दे दी थी, बहुत गर्मी हो रही है। तो उन्होंने बोला नहीं मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं पीता। तो उसने उसने बोला ठीक है कोल्ड ड्रिंक नहीं तो कोई जूस? नहीं मैं जूस भी नहीं पीता। अच्छा कुछ चाय बना दूँ? मैं चाय भी नहीं पीता। तो उसने बोला फिर, सौम्य ने पूछा फिर आप ये सब पीते नहीं हो? बड़ा ताज्जुब हुआ, ठीक है, ताज्जुब हुआ ना, कोई कोल्ड ड्रिंक के लिए मना कर दिया आज के टाइम में। तो उन्होंने बहुत बढ़िया आंसर दिया, उन्होंने बोला कि मेरी नो की लिस्ट बहुत लंबी है, मैं कोई पैक फूड नहीं खाता पीता, ऐसे। और कुछ फिट था वाकई में वो बंदा। तो यहाँ से बड़ी इंस्पायरिंग बात हुई कि यार नो की लिस्ट बहुत लंबी है, मतलब सामने सामने फ्री की कोल्ड ड्रिंक मिल रही है, एक होता बंदा खुद से नहीं पी रहा रुपये से, एक होता है फ्री की चीज़ मिल रही है फिर भी वो मना कर रहा है। तो आज के टाइम में हम इतना डिस्ट्रैक्टेड हो गए मार्केटिंग से, ठीक है, कि शाहरुख खान कोल्ड ड्रिंक पी रहा है तो मुझे भी कोल्ड ड्रिंक पीनी चाहिए। तो आप अपने आप को देखते हुए मतलब जितना ये सेल्फ माइंडफुल जितना आप हो जाओ उतना अच्छा है। ये स्किल आज के टाइम में बहुत मिसिंग है, क्योंकि हम सभी लोग मार्केटिंग का शिकार हो जाते हैं। अभी पता चलता है कि नेटफ्लिक्स में बढ़िया सीरीज़ आई है, अब आपको पता है अगले हफ्ते मुझे इतना सारा काम करना है, आपने प्लान किया वो पूरा एक हफ्ता, लेकिन अभी पता चला कि बहुत बढ़िया नेटफ्लिक्स में सीरीज़ आई है, आप सोचते चलो देखना स्टार्ट करता हूँ, वो इतना एडिक्टिव होता है कि आप पूरा एक दो दिन वेस्ट कर देते हो, कि एक देखते हो एपिसोड तो देखते चले जाते हो। तो डोंट लेट दिस मतलब एनी मार्केटिंग टू अफेक्ट योर प्लानिंग। ये एक बहुत बड़ी स्किल है जो कि लोगों में नहीं है। एक तो ये, दूसरा मुझे लगता है कि मुझे लगता है जो मैं भी कर रहा हूँ वो है एक नई नई स्किल सीखते रहो। मैं तो आजकल कुकिंग सीख रहा हूँ, ठीक है, लेकिन खैर कुकिंग बिकॉज ऑफ प्रॉब्लम सीख रहा हूँ, मुझे वैसे कोई शौक नहीं है लेकिन सीख रहा हूँ, ठीक है, घर पे। और तीसरा मुझे लगता है कि थोड़ा सा बीइंग हेल्दी, क्योंकि मतलब कुछ ऐसा करना कि जिससे आप हेल्दी रहो, और हेल्दी भी इसलिए क्योंकि आप फोकस रहो अपने काम में। वरना हेल्दी क्यों ना चाहता है आदमी कि शादी होने वाली है कि पतले हो जाऊँ, कि फ़ोटो में अच्छे आ जाऊँ, मतलब कि आप एन्जॉय योर लाइफ एन्जॉय करने के लिए आई थिंक आपको ये सब चीज़ें होनी चाहिए। तो बहुत सारी, इसका आंसर बहुत सारे हो सकते हैं, बट मुझे लगता है फोकस होना सबसे बड़ा आंसर है इसका। बिल्कुल, ये वेब सीरीज वाली तो आपने बिल्कुल सही बोली है। अभी 5 दिन पहले मेरा एक चाचा का बेटा ऐसी बात कर रहा था, मैंने कहा और भाई क्या चल रहा है? कहते भैया अभी तो कॉलेज स्टार्ट होने वाले हैं। मैंने कहा तो अभी क्या चल रहा है? अभी ना एक सीरीज देख रहा हूँ असुर, क्या बढ़िया सीरीज है, आप हाँ एक बार हाँ देखोगे तो हाँ देखते चले जाओगे। हम्म। तो मैंने उसको एक बार कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया। मैंने कहा पता है अगर मैं सीरीज में घुस गया तो काम खराब हो जाएगा। राइट राइट। अगले दिन मिला, भैया देखी सीरीज? अरे भाई इस वाले एपिसोड में जो बाद में समझ में आया कि एक्चुअल विलन तो ये था, तो मजा ही आ गया। राइट। अब उसने इंजेक्शन लगा दिया मेरे, अब असुर देखने के लिए। हाँ हाँ। चलो मैंने कहा चलो देख, फिर मैंने देखा असुर कहाँ है, असुर मेरे को मिली तो वहाँ पे भी 2 सीजन है। अब सीजन 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा। सीजन 1 में शायद 12 एपिसोड है। मैंने कहा चलो एक बार देख लेते हैं। और वो पहले एपिसोड से इतना इंटरेस्टिंग, क्योंकि वो मेरा टेस्ट जानता है, मेरे को मिस्टीरियस चीजें बहुत समझ में आती है, बहुत मजा आता है कि मिस्ट्री, जो मिस्ट्री सॉल्व होने वाली है, मेरे को बहुत मजा आता है ये चीज देख के। एपिसोड 1 2 3 4 5 6, आप यकीन मानो मैं रात में बैठा, संडे का दिन था उस दिन, नहीं मंडे का दिन था, TLF की मीटिंग छोड़ दी मैंने उसके लिए। मैं छोड़ो यार आज ये देखते हैं। देखा 10 बज गए, 11 12 13, जब मेरे को होश आया ना कि हाँ ठीक है 4 बज चुके थे सुबह के, और मैं उसमें घुसा हुआ हूँ, और बीच में फोन ले कब मैं फ्रिज में गया, कब कोल्ड ड्रिंक मैंने ले ली, कोल्ड ड्रिंक 2 बार कोल्ड ड्रिंक पी ली, मैंने इतना भी ध्यान नहीं, मेरा पूरा फोकस वहां पे था कि नेक्स्ट मोमेंट वो क्राइम करने क्या वाला है। और आप यकीन मानो 2 दिन में 12 एपिसोड 1 और 10 एपिसोड 1, 22 एपिसोड निपटा दिए 2 दिन में। रोक ही नहीं मारा खुद को।
और तब मेरे को समझ में आया कि यार रात भर सोया नहीं, तो अगले दिन पूरा हेक्टिक, मतलब सिर में दर्द सारा, हमारा काम ही सारा ऑनलाइन का है पहली बात तो, आँखों में दर्द होना स्टार्ट हो गया। तो मैंने कहा नहीं यार ये चीज़ सही नहीं करी, मैंने पूरा फ़ोकस मेरा खत्म हो गया, 2 दिन अनप्रोडक्टिव, राइट, वो राइट, सिर्फ छात्रों के चक्कर में। राइट। और लास्ट में क्या कहूँगा यार, मतलब ठीक है यार, मतलब एआई के बारे में उसमें बता रखा है काफ़ी चीज़ें तो हैं उसमें, ऐसी चीज़ें कि जो मैं भी शॉक्ड हो गया कि यार ऐसा भी आगे एआई कर सकता है। हुँ, किसी का सर्वर हैक करके। अब सबसे सबसे इंटरेस्टिंग मुझे एक चीज़ उसमें ये लगी कि फ़ोन में अगर आपका फ़ोन बंद है, हुँ, तो फ़ोन का कैमरा कोई दूसरी कंपनी बैठ के आपका, अगर फ़ोन बंद भी है ना, तब भी आपके फ़ोन का कैमरा वो एक्सेस ले सकती है कि आप कर क्या रहे हो। हुँ, फ़ोन आपका बंद है, आपने नेट भी ऑन नहीं कर रखा, फिर भी कोई कंपनी ऐसी है जो कि आपका कैमरा बंद हुए हुए फ़ोन में हैक कर सकता है, और वो फ़ोन आपके बेडरूम में पड़ा है, कहाँ पड़ा है, कहाँ पड़ा है, वो सारी वीडियो कैप्चर हो रही है कहीं और। तो हुँ, मैंने कहा यार ये दिखा सकते हैं, तो क्या पता कल को कोई फ्रॉड इंसान, स्कैमर्स ये काम कर भी सकते हैं एक्चुअल रियली में, कि रियल में भी हो सकती हैं चीज़ें। हुँ। तो ये चीज़ दिमाग तो खुला वहाँ से, नो डाउट, ऐसी बात तो नहीं है, कुछ सीखा नहीं है, बट टाइम बहुत लग जाता है इस चीज़ में। वो हाँ, बिल्कुल, एडिक्शन इतना खतरनाक है कि आप 2 दिन में खत्म ही करोगे। बिल्कुल। अब तो ये बब्बर तो जी है। ने बताया इनका आश्रम का, ओ बाप रे! आश्रम तो ऐसा हो गया, पहले मैं देख नहीं रहा था। हाँ, एक एपिसोड खोला तो अब मैं तड़प रहा हूँ जल्दी से, 4th सीज़न कब आएगा यार? वो लड़की भाग गई है राइट, तो अब पापा करेगा क्या? राइट, राइट। तो वो एडिक्शन है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये एडिक्शन है और उसकी वजह से हमें ना एज़ अ बिज़नेसमैन हमें गिल्टी फ़ील होता है क्योंकि हम बहुत हमारे पास बहुत सारा काम है करने के लिए। अगर हाँ, हम हाँ, जॉब-वॉब में बिल्कुल। होते ना, जॉब में होते तो पता है क्या सोचते? यार सैटरडे, संडे नो गिल्ट, आज यार हुँ, फ्री टाइम है मेरा। आराम से बिल्कुल सही। देखेंगे, बियर-वियर पिएँगे और ये सब देखेंगे, ठीक है? सैटरडे, संडे क्योंकि फ्री टाइम बिल्कुल, है। बिल्कुल। लेकिन बिज़नेस में क्या है ना, हमको खुद फ़ील होता है यार कल का पूरा दिन इतना सारा काम करना था मतलब क्योंकि हमें वो काम कर रहे हैं जिस काम को करने में मज़ा आ रहा है और मज़ा